इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम लेटेक्स के ऊपर टेबल क्रिएट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फिगर को हम किस तरह से इनपुट करते हैं लेटेक्स के अंदर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल को हम किस तरह से इनपुट कर सकते हैं। सो लेटेक्स के लिए जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ overleaf.com, इसमें आप लोगों ने जाना है, वहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और ये हमारे पास विंडो जो है ओपन हो जाएगी। तो ये वाला जो टेबल है ये हम डिफरेंट फॉर्म्स में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं लेटेक्स में, वो इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो अभी हम इसको लेट्स सपोज हटा देते हैं। ओके, सो कंट्रोल एस। तो मेरे पास इस टाइम कोई चीज़ जनरेट करने के लिए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ। ओके, तो स्टार्ट हम करते हैं /document class। डॉक्यूमेंट क्लास में हम आर्टिकल, उसके बाद हम /begin document। सो बिगेन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दिया। जो कुछ भी हमने लिखना है हमने इसके दरमियान लिखना है, बिगेन और एंड में। ओके, इसमें अब टेबल कर रहे हैं, तो टेबल जब भी हम स्टार्ट करेंगे, टेबल को हम स्टार्ट करेंगे इसी तरह /begin और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे टेबल। ठीक है, उसके बाद टेबल की अगर हमने पोजीशन स्पेसिफाई करनी होती है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिख सकते हैं सो एज मींस हेयर। और इसी तरह की कुछ और बेसिक कमांड्स हैं जो हमने फिगर में भी देखी थी कि बॉटम में रखना चाह रहे हैं, टॉप में रखना चाह रहे हैं, किस जगह पे रखना चाह रहे हैं अपना टेबल डॉक्यूमेंट के अंदर, वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद टेबल की पोजीशन /centering, यही चीज़ हमने फिगर में भी की थी। उसके बाद हम लिखेंगे begin। तो जो कुछ हम नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, वो इस फॉर्म के अंदर कर रहे हैं। सो begin tabular और इसी तरह हम इसको एंड भी यहां पे लिखेंगे। अब हम इसके दरमियान अपने टेबल के जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको स्पेसिफाई करेंगे। इसी के बाद यहां पे हम नंबर ऑफ कॉलम्स को भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। सो मेरे पास इस टाइम जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेबल, जो भी मैंने दिखाया था पीछे वीडियो शुरू में, उसमें 4 कॉलम्स थे। सो 1 2 3 4 कॉलम्स मैं स्पेसिफाई करूँगा और हर कॉलम के जो दरमियान अगर मैं सेपरेशन लाइन चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन आ गई और हर कॉलम के दरमियान मैं अगर सेपरेशन लाइन भी चाहता हूं तो ये वाली वर्टिकल लाइन से मैं इनको सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे किस तरह हम डिफरेंट इसके वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्रिएट करना चाहता हूं। सो फॉरवर्ड लाइन H लाइन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब मैं अपनी टेबल की इनपुट वैल्यूज दूंगा जो अभी मैंने शुरू में दिखाया था। सो सबसे पहले मेरा जो कॉलम की हेडिंग है दैट इज सीरियल नंबर, एंड उसके बाद हम अगली हेडिंग देंगे, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3। जब रो एंड हो रही है सो // दे देंगे, इसका मतलब है रो एंड हो रही है। अब मैं नेक्स्ट रो पे जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट रो की जो मेरे पास वैल्यूज हैं उनको दूंगा मैं। सो पहले कॉलम में मेरे पास 1 आ जाता है। उसके बाद लेट्स सपोज दिस इज, यहाँ पे कोई भी जो भी वेरिएबल हम दे रहे हैं वो दे सकते हैं। सो सेल नंबर 1 and cell number 2 and cell number 3। यहाँ पे मेरे पास रो एंड हो रही है। सो /, उसके बाद 2 and cell 4 and cell 5 and cell 6 रो एंड हो रही है। सो सिमिलरली जो भी आपके पास तीसरा भी अगर कॉलम है, सो लेट्स सपोज मेरे पास तो एग्जैक्टली यही कॉलम है, सिर्फ मैंने वैल्यू चेंज करनी है। सो 3, इसको 7 8 एंड 9। ठीक है, ये मेरे पास सारे टेबल के जो इनपुट वैल्यूज हैं वो क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड पे भी आए, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की कमांड दूंगा। उसके बाद अगेन मैंने ये वाला ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, बिगेन टेबुलर और एंड टेबल की जितनी वेरिएबल्स हैं बिगेन और एंड हो गई। और उसके बाद बिफोर आई एम एंडिंग माय टेबल, सो बिफोर आई एम राइटिंग माय टेबल कमांड,
बिफोर आई एम राइटिंग माई एन टेबल कमांड, मैं यहाँ पे टेबल कैप्शन और टेबल लेबल दूंगा जिस तरह हम फिगर में करते हैं. सो कैप्शन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एन एग्जाम्पल ऑफ द टेबल, और यहाँ पे लेबल दे देंगे. सो लेबल मैंने जिस तरह बताया था जब भी हम साइट करेंगे इस टेबल को तब यूज होगा. सो टैब कॉलन, यहाँ पे मैं इसकी टेबल 1 दे देता हूँ. तो टेबल 1 मैं जब भी साइट करूँगा टेबल 1, उसका मतलब होगा ये वाला टेबल. ओके, सो और उसके बाद फाइनल कमांड एंड टेबल. अब मेरे पास, और एंड डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं, तो ये मेरे पास जो है वो टेबल की कमांड्स ऑलमोस्ट लिखी हुई हैं. तो अब हम क्रिएट करते हैं. सो रिकम्पाइल में जाएंगे या कंट्रोल एस दबाएंगे तो मेरे पास टेबल क्रिएट हो जाएगा. ये हम देख सकते हैं, ये जो अभी मैंने कमांड्स लिखी हैं ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया. ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो सेकंड हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इनके नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए. तो मुझे इस रो के बाद भी H लाइन की कमांड लिखनी है. तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये मेरे पास H लाइन /H लाइन. ठीक है, अब जब ये मैं लिखूंगा कंट्रोल एस दबाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो इनके नीचे भी हमारे पास एक लाइन आ गई है. सिमिलरली अगर मैं चाह रहा हूँ ऑल बॉर्डर्स हो जाए टेबल में जिस तरह वर्ड में होता था तो H लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मैं हर रो के दरमियान जो है वो लिख दूंगा. सो इसमें भी लिख दिया, इसमें भी लिख दिया, बाकियों में ऑलरेडी लिखा हुआ है. कंट्रोल एस, मेरे पास हर रो के दरमियान भी लाइन आ गई है. ठीक है, ओके. इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि समटाइम्स जो नॉर्मली तरीक़ेकार ये है कि दरमियान सिर्फ टॉप और बॉटम में हॉरिजॉन्टल लाइन हो, मेरे पास ये वाली लाइंस भी ना हो, डिफरेंट कॉलम्स को भी सेपरेट करने वाली लाइंस जो हैं वो भी ना हो, तो ये मैंने हटा दी. सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन विद इन द रोज हटा दी, सिर्फ हेडिंग में है ये वाली 2 लाइंस और एंड वाली लाइन है, तो मेरे पास ये वाला टेबल क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने डबल लाइंस रिक्वायर्ड होंगी तो मैं यहाँ पे 2 दफ़ा H लाइन लिख दूंगा. ये मेरे पास डबल लाइन जो है वो क्रिएट हो गई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह हम डिफरेंट वर्जन्स बना सकते हैं जो भी हम हमारी रिक्वायरमेंट है. ओके, सो लेट्स सपोज मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन जगह लिख देता हूँ, स्पेसिफाई कर देता हूँ. सो मुझे यहाँ पे भी लाइंस रिक्वायर्ड हैं और एंड पे भी वर्टिकल लाइंस रिक्वायर्ड है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से हम टेबल कैप्शन नीचे लिखा हुआ है, अगर हम चाह रहे हैं कि ऊपर लिखें टेबल कैप्शन तो ये वाला जो कैप्शन की कमांड है इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे और कंट्रोल एस दबाएंगे तो मेरा जो कैप्शन है वो टॉप ऑफ द टेबल में चला जाएगा. ठीक है, अभी हम इसको दोबारा बॉटम में ही रख देते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हमने देखना है किस तरह से हम रोज के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं. सो रोज के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं एक कमांड दूंगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो टेबल और इसके बाद सेंटरिंग लिखा हुआ है, इसके नीचे मैं कमांड दे दूंगा. सो /renew कमांड, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे /array stretch और उसके बाद नेक्स्ट में हम कितना देना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द लाइन. सो लेट्स सपोज 1.5 देना चाहते हैं. ठीक है, सो कंट्रोल एस, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रोज के दरमियान डिस्टेंस है वो बढ़ गया. सिमिलरली अगर डबल लाइन डिस्टेंस देना चाहते हैं सो 2 लिख दिया, कंट्रोल एस, तो मेरे पास डिस्टेंस जो है वो मजीद बढ़ गया. ठीक है, इस तरह हम डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह हम मर्ज सेल्स कर सकते हैं इसमें. लेट्स सपोज मैंने जो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 वाले ये वाली जो 2 मेरे पास हेडिंग्स हैं, सेल्स हैं, इनको मैंने मर्ज करके एक सिंगल हेडिंग देनी है. वो किस तरह दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 लिखा हुआ है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे
मल्टी कॉलम, सो / मल्टी कॉलम। ओके, सो कितने मेरे पास, सबसे पहले हम लिखेंगे कितने मेरे पास सेल्स हैं जिनको मैं मर्ज कर रहा हूं, 2। नेक्स्ट पे जाएंगे, उनकी अलाइनमेंट क्या चाहता हूं, सेंटर चाहता हूं। अगर लेफ्ट करना है तो L लिख देंगे, राइट करना है तो R लिख देंगे। मैं सेंटर ही चाहता हूं, जिस तरह हमने ऊपर भी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने सेंटर सेंटर सेंटर, ये मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ सेल्स को। अगर लेफ्ट करना है तो L और इसी तरह राइट करना है तो R लिख के हम इनको अलाइन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लिख देंगे हमारे पास जो हेडिंग देना चाहते हैं, सो हेडिंग 1, और ये वाली जो हेडिंग है ये हमारे पास हेडिंग 3 की बजाय हेडिंग 2 बन जाएगी। ओके, सो अब मैं यहाँ पे Ctrl S दबाऊंगा तो हम देख सकते हैं। ओके, सो एक और चीज़, यहाँ पे जो लाइन हमारे पास शो नहीं हो रही, ये अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये सीक पे मैंने ये वाली वर्टिकल लाइंस नहीं डाली, तो इसलिए उसने ये वाली लाइन भी हटा दी। अब मैंने डाल दिया, अब देखते हैं, सो Ctrl S, तो ये वाली हमारे पास लाइन भी आ गई। ठीक है, तो इस तरह हम सेल्स को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कुछ बेसिक कमांड्स हैं। आपने एक टेबल को किस तरह से क्रिएट करना है लेटेक्स में, तो मैंने तकरीबन हर कमांड बता दी है, बेसिक कमांड जो आपको चाहिए एक टेबल को क्रिएट करने के लिए। थैंक यू।